सुन पा रहा हूँ मैडम। आरएशे, क्योंकि डेलीगेशन वापस आ चुका है और आज जब मुलाकात होगी तो बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत होगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जो मकसद था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस डेलीगेशन को भेजा गया, एक आतंकवाद को लेकर जो एक सख्त मैसेज पहुंचाना था सभी कंट्रीज में, विदेशों में, वो पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश, प्रयास और अच्छे रिजल्ट लेकर डेलीगेशन वापस आया है। लेकिन शशि थरूर को लेकर थोड़े से सवाल पहले भी थे और आज भी हैं। नजदीकियां कहीं और दिख रही हैं, थोड़े से दूर दूर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसे अभी इस वक्त कैसे एक्सेप्ट कर रही है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके बाद मैं इसी बात से शुरुआत करना चाहता हूँ कि इस टाइम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात ना करके हम लोग हिंदुस्तान की बात करें। मैं पिछले कई दिनों से डिबेट में जा रहा हूँ, तो वहां पर डेलीगेशन की कम बात होती है और शशि थरूर साहब की ज्यादा बात होती है। तो इस टाइम बीजेपी और कांग्रेस की नजदीकियों और दूरियों से आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने और विपक्षी पार्टियों ने आतंकवाद को लेकर के आतंकवाद को घेरने का काम किया और उसके अंदर सभी सांसद, हिंदुस्तान के सभी सांसद, ज्यादातर मुल्कों के सभी हिस्सों के अंदर घूम करके आए और उन्होंने वहां पर पाकिस्तान को पटकी नहीं देने का काम किया और पाकिस्तान के क्रूर जो उसका जो शुरू से रवैया रहा है आतंकवाद को लेकर के, हमने उन सबको बताया है कि पाकिस्तान किस प्रकार का देश है। तो इस टाइम मैं समझता हूं कि शशि थरूर जी एक व्यक्ति विशेष है और एक सांसद है। वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो ना वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बनकर के गए थे, ना वो वहां कांग्रेस के बनकर के गए थे। ये हमारी अंदरूनी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब हम देश के लिए लड़ते हैं, देश की बात करते हैं, तो वहां पर कोई कांग्रेस रह जाती है और ना वहां पर कोई भाजपा रह जाती है। लेकिन अफसोस है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इसे राजनीतिकरण के रूप में देखने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी आपदा में अवसर को तलाश करने का काम करते हैं, इसी तरीके से, क्योंकि पूरी मीडिया आज बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर के चल रही है, तो जो एजेंडा मोदी जी के यहाँ से चलता है, वही एजेंडा पूरी मीडिया के ऊपर चलने का काम होता है। अच्छा आरएशे, क्योंकि मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, पहली बात तो ये कि विशेष रूप से शशि थरूर पर बात हो नहीं रही है। हमने डेलीगेशन को लेकर शुरुआत में ही कहा, आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ होनी है, उसके बाद क्या चर्चा निकल कर आएगी ये शाम को 7 बजे है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। दूसरी चीज, शशि थरूर को लेकर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए आज होनी चाहिए क्योंकि जब ये जा रहे थे, जब कांग्रेस ने नाम नहीं दिया, जिन लोगों का नाम कांग्रेस ने दिया उनसे हटकर इनको बोला गया। ठीक है, मैंने पहले ही कहा अनुभवी हैं, अंग्रेजी भाषा पे अच्छी पकड़ है, अच्छा नेतृत्व, मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन सवाल भी तो आप ही के लोगों ने उठाए थे। आप ही लोगों ने इस पर हाँ तो उसको राजनीति कहिए या कुछ भी कहिए, आप ही लोगों के यहां से आपत्ति आई थी कि क्यों हमने जो नाम बोले, एक समिति होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, क्यों किसी और को भेजा गया, क्यों थरूर जी को भेजा गया? खुल के विरोध कांग्रेस इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन क्यों उन पर बात नहीं हो सकती? पूरा मुद्दा उन पर व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन इसका जवाब तो होना चाहिए। सुनिए मैडम, अगर मैं एक मीडिया वाला हूं और एक आपका स्वदेश चैनल है, और अगर मैं किसी एंकर को आपकी बिना इजाजत के कहीं पर डेलीगेशन में नाम भेज देता हूं, तो जाहिर सी बात है स्वदेश न्यूज को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन इसी तरीके से देश की दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार के अंदर है। ठीक है, अगर कोई सांसद जो कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे डेलीगेशन को अगर भेजने का काम कर रहे हैं, अगर उसमें जरा सी मशवरा वो लोग कांग्रेस पार्टी से लेने का काम कर देते, तो कांग्रेस पार्टी अपनी कोई राय पेश कर देती। ये तो यहाँ पर भी बीजेपी ने पहलगाम अटैक के अंदर भी राजनीति करने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी ने जबकि खुल करके कह दिया कि इस टाइम हम सरकार से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, और जिस तरह की सहायता नरेंद्र मोदी और सरकार को हमसे चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी। और आपने देखा सेना के शौर्य को कांग्रेस पार्टी का सलाम, और जिस तरह से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने उस टाइम पर फैसले लिए, हमने उसमें भी
कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने उनके काम में कोई बाधा नहीं डाली। जब आप कोई डेलीगेशन भेजने का काम कर रहे हैं और सब पार्टियों से भेजने का काम कर रहे हैं, तो शायद शशि थरूर के नाम पर कोई कांग्रेस को नाराजगी नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग कांग्रेस पार्टी से पूछ लेते तो ये प्रोटोकॉल के तहत भी आता और एक पार्टी के लिए सम्मान की बात भी होती। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। मनोज जी देखिए, क्योंकि डेलीगेशन आ गया और बहुत हद तक जितनी अपडेट्स आई हैं, जो उन लोगों ने अपनी बात रखी है अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने बयानों से, ये बिल्कुल उन लोगों ने कहा कि बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं सभी जगह से और बहुत अच्छा है। और खैर पूरी मीटिंग आज शाम को होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। शशि थरूर को लेकर सवाल बना ही हुआ है जब से उनका नाम आ गया था और वो अब तक चलता ही जा रहा है। वो किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा नहीं है, बात इस बात की नहीं है। बात इस चीज की भी है कि उन्होंने जो बयान दिया, वो अपने जो ट्वीट्स देते हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर एक पसंद, देखिए कुछ सोच समझ के ही तो उनको भेजा गया होगा ना। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तरफ बात उठ रही है कि उनके विषय पे बात ना हो, दूसरी तरफ ये भी बात उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। तो कैसे इसको समझेंगे? देखिए, मैं तो एक सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33 देशों के अंदर 10 दिन के लिए हमारे, मैं ये नहीं कहूंगा शशि थरूर जी का स्पेशल नाम नहीं लूंगा, मैं तो ये कहूंगा भारतवासियों सांसदों को चुना, तो उनका जो नेगेटिव थे उनको ये पता लगना चाहिए था कि भारत के अंदर अंदर चाहे जितना मर्जी हमारे आपस के अंदर पार्टीबाजी हो, लेकिन जब भारत के लिए सब एक हैं, इस बात का प्रमाण उन्होंने हर पार्टी के सांसद को लेकर इस बात से क्लियर कर दिया कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। मैं इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाम करना चाहूंगा। और रही बात दूसरी, जो डेलीगेशन हमारे गए थे वो जब भी आए, तो आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उनको इनविटेशन, मैं कहूंगा डिनर का दिया है कि आज 7 बजे सबको बुलाया गया है ताकि वो उनके मन की बात जान सकें। लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह कोलंबिया पहले पाकिस्तान की तरफ था और उसके बाद डेलीगेशन से मिलने के बाद उन्होंने क्लियर बात कही कि हमारा आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई भी देश आगे बढ़ता है तो हम उसको रोकने का काम करेंगे, हम भारत के साथ हैं। तो डेलीगेशन भेजने का मतलब भारत ये चाहता था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो आतंकवादी देश है उनको सारा विश्व एक तरह से नकारे। पाकिस्तान ने जो बचकाना हरकत की, हमारे 27 जवानों की हत्या करके वो अपने में बड़ा मर रहा था, उसकी इस क्रूरता को सारे विश्व के अंदर दिखाने के लिए डेलीगेशन भेजा गया था। और माननीय जो शशि थरूर जी ने वहां पर जाकर कहा, जो बात कही, तो मैं उनका लिए भी बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने अपने देश को अपने मन की बात सुनकर, अपने देश की बात सुनकर दूसरे देशों को राजी किया और उनको अपनी बात, अपने मन की बात वहां जाकर कही। तो इसके लिए कांग्रेस वालों को मिर्ची लग रही है कि वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने कभी देश की बात नहीं की है, और जब शशि थरूर जी ने कर दी तो उनको इस बात की मिर्ची लग रही है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पूरा विपक्ष तो एक साथ था मनोज जी, इसकी सबने सराहना की, कांग्रेस ने की, पूरे विपक्ष ने की, तो शशि थरूर जी ने सराहना कर दी तो बुरा लग जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात सच है कि शशि थरूर जी ने बहुत क्लियर तरीके से अपनी बात को रखा था। उन्होंने सरकार की भी सराहना कर दी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी सराहना करी, वो गए, उनका नाम आया, सबकी सराहना हुई, तो विपक्ष तो वैसे ही वेलकम कर रहा था, तो इन्हें मिर्ची क्यों लगेगी जो आप कह रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को मिर्ची लगने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब शशि थरूर जी वहां गए, क्योंकि देखिए जब हम भी, कोई भी आम आदमी भी अपने देश से बाहर जाता है और अगर कोई देश के खिलाफ बोलता है तो उसको गुस्सा आता है, और वो तो एक डेलीगेशन भारत के युवा वर्ग की तहत एक देवदूत बनकर गए थे, भारत के दूत बनकर गए थे। जब उन्होंने अपनी बात, अपने मन की बात, देखिए मन कहीं ना कहीं जाकर जब अपनी बातें कहता है तो बड़ी साफ दर्जे में कहता है। कांग्रेस को मिर्ची इसीलिए लगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपने ही सारे सांसदों को भेजे ताकि कांग्रेस के सांसद या समाजवादी पार्टी के सांसद तो उसके अंदर शामिल ना हो। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि जब सारा भारत एक है, कि अगर भारत पर हमला किसी ने किया, भारत के ऊपर कोई विपदा आई है, तो उसको दूर करने के लिए सारा भारत एक है, इसका मैसेज भी पूरे विश्व में देना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने डेलीगेशंस के अंदर हर सांसद को, हर पार्टी के सांसद को चुना। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।